हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का जो वीडियो है ना, वो होने वाला है मेडिटेशन के फ़ायदे। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ में हमारा फ़ायदा नहीं दिखता ना, तब तक हमें वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आती। सो ये इंसानी दिमाग है, ये इंसानी फितरत है। तो इसी के लिए आज ही एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सो जिसमें आपको इतने सारे फ़ायदे बता दूँगी ना मेडिटेशन के, तो आपको भी करने में मज़ा आने लगेगा। मेडिटेशन जो होता है ना, ये हमारे जैसे समझ लीजिए कि दिन भर हम बात करते रहते हैं, दिन भर हम सोचते रहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, तो वो रात को सो जाता है, तो हमारे शरीर को तो आराम मिल जाता है। लेकिन हमारा जो मन होता है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो दिन भर चलती रहती है। इवन जब हम सोते भी हैं, तभी भी हम सपने में कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन मोड में रहते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को एक रिलैक्स वाला मोमेंट मिल जाता है। तो कुछ नया और क्रिएटिव सोचने का उसे वक्त मिलता है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आप जन्मे हो पृथ्वी पे ना, तो आप अपनी सोल के साथ आए हो, तो उस सोल के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पाया है, तो वो कनेक्शन मेडिटेशन में बनेगा। क्योंकि दिन भर हम यहाँ वहाँ इस उससे बात करते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी बात नहीं करते। तो मेडिटेशन वो ज़रिया होता है जहाँ आप अपने आप से मिलते हो। तो जब आप अपने आप से मिलते हो, तो आपको वो खूब सारी बातें बताता है जो आपको नहीं पता है। आप जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस पे कर रहे हो यहाँ वहाँ, आपका फ्यूचर जानने के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, तो हर कोई सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि उनको आपकी एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता। लेकिन जो आपका जन्म हुआ है आपके सोल के ज़रिए, तो उस सोल को आपकी सारी स्टोरी पता है, क्योंकि उसी ने तो वो सारी स्टोरी पढ़ के इस फिल्म को साइन किया है। तो वो सोचिए आपको कितनी मदद करेगा। तो मेडिटेशन में बेसिकली होता क्या है, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, तो थॉट्स और इसकी एक लड़ाई चल रही होती है कि इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हमारा ध्यान भटक जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। तो कल मेरी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मुझे सर्दी हो रखी है, मैं जब भी ब्रीदिंग पे ध्यान देती हूँ तो और ज़्यादा मैं बहुत हैवी ब्रीदिंग करने लग जाती हूँ और नहीं हो पाता। तो मैंने उसको बोला कि ब्रीदिंग तो ये सिर्फ टूल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको कुछ नहीं करना, यही बहुत कुछ करना है मेडिटेशन में। ध्यान से ध्यान लगाना है, इट मीन्स ध्यान से मेडिटेशन करना है और शांति से सिर्फ बैठ जाना है। तो जब आप बैठते हो ना, तो हमारा क्या है कि हमारी जगह फिक्स नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको जगह फिक्स करनी है, क्योंकि वो एक एनर्जी का मामला है। तो जब आप डीपली इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो एक ही आसन लेकर बैठना है। तो जब आप एक आसन लेकर बैठते हो ना, तो उसी आसन में आपकी एनर्जी होती है। तो उस आसन को कहीं पे भी मत रखिए, अच्छे जगह संजो कर रखिए और एवरीडे आप ही उसे सिर्फ इस्तेमाल करिए। किसी और की एनर्जी वहाँ नहीं होनी चाहिए, आप ही की होनी चाहिए। तो कई बार आसन पे बहुत सारे लोग चल के जाते हैं, या हम कहीं पे भी रख देते हैं, तो लोग उसको क्रॉस भी कर लेते हैं, चलकर जाते हैं, वो ख़राब हुआ रहता है। तो उसमें गंदी वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचार देगी। तो आप बस पॉजिटिव, अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन आपका पॉजिटिव हो, तो आपके आसन का आपको खूब ख्याल रखना होगा। तो आसन पे आप बैठ जाइए। तो वहाँ इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि आसन कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद आप जब बैठते हो, मेडिटेशन करते हो ना, तो सबसे पहले आपको रिलैक्स फील होने लगेगा, क्योंकि आप लंबी सांसें लोगे ना। तो जब आप ब्रीदिंग डीपली करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को कूल कर देता है। तो ये आपका कूलिंग सिस्टम है। जैसे कमरे में अगर गर्मी बहुत बढ़ जाए तो आप एसी लगा देते हो, राइट। तो वैसे ही हमारे दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और अगर आप लंबी ब्रीदिंग लो ना, तो वो ऑटोमेटिकली कूलिंग सिस्टम हमारे ब्रेन को ठंडा कर देती है।
तो हमेशा आप अपने कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करिए, लंबी सांसें लीजिए, तो आप अंदर से भी ठंडे रहोगे और आपके विचार जो है ना वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करने के फ़ायदे पता है क्या होते हैं कि आपका ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आपके लिए सारे मार्ग खुल जाते हैं। आप अगर किसी चीज़ को भूल रहे हो ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जैसे समझ लो अगर मैं याद कर रही हूँ, अरे वो कौन सा गाना था यार, अब तो याद ही नहीं आ रहा, अरे उस इंसान का नाम क्या था यार, अरे उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, उस मेडिसिन का नाम क्या था, तो तुरंत आपको मेडिटेशन मोड में अगर आप रहते हो और अगर आप मेडिटेशन सच्चे दिल से करते हो ना तो वो आंसर आपके ज़बान पे आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट किया होता है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करते हो ना मेडिटेशन के ज़रिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए खुली होती है। और अगर आप किसी भी चीज़ को रख रहे हो तो हर एक चीज़ एक ऊर्जा होती है और हमारा हर एक मोमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होता है। तो जैसे ही हम हमारे दिमाग को शांति देते हैं वैसे तुरंत ही आपको वो चीज़ याद आ जाती है। तो इसीलिए अगर आपका कुछ खोया है और अगर याद करना है तो वो मेडिटेशन के ज़रिए आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन में आ जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा मैग्नेटाइज होने लगता है, क्योंकि जब आप सीधा बैठते हो तो आपके 7 चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं। तो इसी को भी तो अलाइनमेंट कहते हैं ना, एक के ऊपर एक को रखना। तो जब आप स्ट्रेट बैठते हो मेडिटेशन के लिए तो सारे 7 चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो एनर्जी है वो अच्छे से फ्लो होती है। तो ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअली हाई फील करते हो। और जब आप मेडिटेशन के लिए स्ट्रेट बैठते हो तो जो द्रव्य आपके स्पाइन से ऊपर आता है आपके पीनल ग्लैंड तक, तो उससे जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव, तो अगर आप हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो तो वो प्रिंट होके आपके जीवन में आ जाएगा। सो वो हमारे कर्मों का प्रिंटर है। तो वहाँ आप जो भी चीज़ डालोगे, अगर उस वक्त मेडिटेशन के बाद में अगर आपने 17 सेकेंड्स भी किसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर लिया ना तो वो आपके जीवन में आ जाएगी। तो फिर वो मर्सिडीज़ ही क्यों ना हो तो वो भी आपके जीवन में आ जाएगी। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो मेडिटेशन से आपका आपसे कनेक्शन बनता है। जिसको आपकी सारी स्टोरी पता है तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी के साथ आपको बेहतर महसूस होता है, अच्छा महसूस होने लगता है और आप शांत और रिलैक्स फील करने लगते हो। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ऑटोमेटिकली आपके 7 चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं तो एक तीर में इतने सारे निशान होने वाले हैं। और जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है, आप अच्छी हेल्थ, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ आपके जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हो। जैसे ही आपका ऑरा बढ़ेगा वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको चिपकेंगे। तो सिर्फ मेडिटेशन आपको हेल्थ नहीं दे रहा है, आपको मनी भी दे रहा है, आपको अच्छे लोग भी आपके जीवन में दे रहे हैं। सो अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि मेडिटेशन एक वही ज़रिया है जो ना कि सिर्फ आपके हेल्थ को बट रिलेशनशिप और मनी को भी ठीक कर देगा। तो अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के बाद विजुअलाइजेशन में वो इंसान बनिए, उसी के बाद वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होंगी। और कैसे होगी वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आपका जो इतना वैश्विक रिकॉर्ड होता है ना इस दुनिया में, उस सब का रिकॉर्ड है ना विश्व में होता ही है। तो ये वैश्विक रिकॉर्ड जो आकाश में होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सारे इतने बड़े बड़े शोध लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े रॉकेट्स चांद पर अगर जा रहे हैं, तो वो बनाने के लिए उनको कहाँ से ब्रेन आया होगा? कौन है जो उनकी मदद कर रहा है? तो वो मेडिटेशन में ही उनको ये सारे थॉट्स जो आते हैं वो रिकॉर्ड वो कर लेते हैं और वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो चीज़ बन जाती है, क्योंकि उनको जो गाइडेंस है वो भगवान से ही मिल रहा होता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जीवन में हम नहीं पा सकते। तो जल्दी मेडिटेशन शुरू करिए और उनके फ़ायदों को अपनाइए और आपके जीवन में बदलाव लाइए। सो मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप से कनेक्ट होते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।